हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। रिसर्च स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको यूपी टेट से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? इसका सही आंसर है स्किनर द्वारा। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? इसका सही आंसर है चौथा, प्रसार। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक ने, दूसरा आंसर। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। इसका सही आंसर है 6 से यौवन तक। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने। इसका जो सही आंसर है एरिक्सन, पहला आंसर सही है। के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। इसका सही आंसर है फ्राइड के अनुसार। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? इसका सही आंसर है अनुपात। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? इसका सही आंसर है चौथा, 16 PF परीक्षण। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही आंसर है मैस्लो। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा किया गया था, स्किनर द्वारा। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ के बीच होती है 90 से 109। सही आंसर है चौथा। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है। इसका चौथा आंसर है निरीक्षणात्मक अधिगम। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि को। ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। इसका सही आंसर है युंग ने। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है यौक्तिकीकरण का। इसका सही आंसर तीसरा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है तीसरा, औपचारिक संक्रियावस्था। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। इसका सही आंसर है दूसरा, वंशानुक्रम। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? इसका सही आंसर है मार्गांतरीकरण। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? व्यक्तित्व विभिन्नता पर होना चाहिए। सही आंसर तीसरा। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृति। इसका सही आंसर है चौथा। प्रत्ययों को बनते रहना एक प्रक्रिया है, ये संचयी प्रक्रिया, चौथा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है शिक्षक की योग्यता। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। इसका सही आंसर है दूसरा, जी कारक। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील
संगठन जो उसके पर्याय के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता कहलाता है व्यक्तित्व। पहला आंसर है। आवृत्ति वितरण का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है जो है गुम्फाक्षर आकृति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है तीसरा, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं होते हैं। पुरुषों में XY और महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है मध्यांक। सही आंसर तीसरा है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों के एक मुख्य विभिन्नता है। इसका सही आंसर है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। सही आंसर तीसरा है। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? इसका सही आंसर है तीसरा, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। इसका सही आंसर तीसरा है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी। इसका सही आंसर है दूसरा, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर दूसरा है। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर जो है चौथा होगा। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। इसका पहला आंसर सही है। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? इसका सही आंसर पहला है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय समस्या का सहयोग देना। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? इसका सही आंसर चौथा है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इसका सही आंसर है पहला, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्यायिक क्रिया की है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? इसका सही आंसर है तीसरा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है या इसका सही आंसर है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। पियाजे अनुमोदन करते हैं, पुरुष संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है?
इसका सही आंसर है तीसरा, विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट ना सके। इसका सही आंसर तीसरा है। पियाजे के अनुसार सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। इसका सही आंसर है अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इसका सही आंसर दूसरा है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद जय भारत।